जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 19 मार्च है। 19 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, जीवन में अद्भुत उपहार है जो हमें प्रत्येक सुबह नई आशाओं और संभावनाओं के साथ दिया जाता है। सही बात है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा या योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। तो कौन बनाया है ये? उत्तर प्रदेश ने किया है। हेरिटेज यानी कि जो हमारी पुरानी इमारतें हैं, जैसे लखनऊ में रोशन उद्दौला छतर मंजिल और चुनार का किला मिर्जापुर में है, तो इन सबको किस रूप में बदला जाएगा? ये होटल के रूप में बदला जाएगा। ठीक है, जिससे थोड़ा सा क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा होगा और कुछ वहाँ से आर्थिक सहायता भी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के अगर हम सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है, क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट यानी कि राजनीति का हब माना जाता है, 80 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें यह हैं 31। ठीक है, और जो विधानसभा सीटें हैं आपकी जो है 403 हैं। कितनी हैं? 403 हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। विधान परिषद की जो सीटें हैं ये 100 हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है लोक नृत्य है, जो प्रमुख जो लोक नृत्य है कह सकते हैं कथक है। ठीक है, नौटंकी है, विदेशिया है। ये हमारे यहाँ गायन के रूप में गाया भी जाता है और डांस भी उसमें होता है। ठीक है, हमारे यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है कह सकते हैं कि ये होली होती है। बरसाना होली आपकी जो मथुरा साइड की बहुत फेमस है। ठीक है, अब बात आती है अन्य ऑप्शन की। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। पंजाब की स्थापना हुई थी 1 मई 1900 जो है एक 1 नवंबर 1900 पंजाब 1 नवंबर 1966 को हुई थी। थोड़ा सा इसमें डाउट आ गया है, देख लीजिएगा। 1 नवंबर 1966। आगे चलते हैं। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल हैं? 52 हैं, 60 हैं, 62 हैं, 70 हैं। तो कितनी शामिल इसमें है? 62 शामिल हैं। ठीक है, बात आती है इसमें यूनेस्को की, यानी कि जो यूनेस्को है विश्व धरोहर, तो UNESCO यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म ध्यान सुनिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। इसमें कुल वर्तमान में 194 देश शामिल है। तो बात हो गई यूनेस्को की। अब इसमें अस्थायी सूची में कितने हैं? 62 है। तो अस्थायी सूची में कितने हैं? 43 है। 43 को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 35 सांस्कृतिक हैं, 35 सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है और एक क्या है? मिश्रित है। यानी कि 43 ऐसे स्थल हैं जो हमारे यूनेस्को में सम्मिलित हैं। जो 35 हैं सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक रूप से सम्मिलित हैं और एक क्या है? मिश्रित है। ठीक है, अब अस्थायी सूची में कितने हो जाएंगे? 62। अस्थायी में कितनी बात हो जाएगी? 43। ध्यान रहे। किस आईआईटी संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? तो यह की जा रही है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। आईआईटी मद्रास की स्थापना तो हो गई, तो हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब है क्या? तो यह एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स के जरिए कैप्सूल के 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार में चलने में सक्षम होगा। तो एक ट्यूब के अंदर ट्रेन को चलाने का समझिए कि यह विकास किया जा रहा है हमारे आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, जिससे कि दुर्घटनाएं कम होंगी और स्पीड ज़्यादा रहेगी। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। आईआईटी मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में इसरो ने किस 2 उन्नत 22 बिट माइक्रो प्रोसेसर की घोषणा की?
विकास की घोषणा की है। तो यह किया है विक्रम 3210 और कल्पना किया, मतलब विक्रम 3210 और कल्पना 3201 के साथ किया गया है। ठीक है ना। तो ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है क्या? एक ऐसा प्रोसेसर है जो एक बार में 32 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में IGNCA ने स्थापना दिवस 3 दिवसीय मनाया है। तो इसका फुल फॉर्म पहले आपको बता दें, IGNCA का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1985 को हुई थी। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? कला को उसके प्राकृतिक और मानव पर्यावरण के संदर्भ में रखना। इसका जो केंद्र है, मुख्य केंद्र है, नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली का क्षेत्रीय केंद्र की बात करें तो बेंगलुरु है। ठीक ना। 3 दिवसीय हुआ है, तो 17, 18, 19 हुआ है। ये कौन सा संस्करण हुआ है? 38वां संस्करण हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई। तो कहाँ किया गया यह है? प्रतिस्पर्धा कानून की अगर बात करें तो दिल्ली में किया गया है। प्रतिस्पर्धा कानून है क्या? व्यवसाय और उनके ग्राहक खुले प्रतिस्पर्धी बाजारों का लाभ उठा सकें। ठीक है ना। खुले और प्रतिस्पर्धी बाजारों का लाभ उठा सकें। ये प्रतिस्पर्धा कानून आया था, पारित हुआ था सन 2002 में, लेकिन लागू हुआ था 13 जनवरी 2003 को लागू हुआ था। ठीक है ना। 2003 को लागू हुआ था। ये कहाँ पे इसका संस्करण हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता हैं। ठीक है ना। और दिल्ली की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। यह शुरुआत की गई थी 3 अक्टूबर 2024 को की गई थी। अच्छा, ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है क्या? तो इसका मुख्य उद्देश्य है युवा मंत्रालय और देश की बड़ी कंपनियों में असली काम का अनुभव ले सकें। ठीक है ना। तो मतलब ये है कि इसके तहत क्या है, जो मतलब एक तरह से कंपनियों के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान कुछ वित्तीय सहायता भी की जाएगी सरकार के द्वारा। तो 45 रुपये सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे और 500 रुपये जो है कंपनी के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना। उनको ये क्या किया जाएगा? एक ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है। कौन किया है? वित्त मंत्री ने किया है। आगे चलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल। तो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? वेलिंगटन हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। क्या है इसका उद्देश्य है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने, बिहार सरकार ने, केरला सरकार ने। तो कौन शुरू किया यह है? तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने जो शुरू किया है राजीव युवा विकास में, है क्या? SC, ST और OBC और अल्पसंख्यक के युवाओं को स्वरोजगार ऋण प्रदान करेगी। ठीक है ना। यानी स्वरोजगार के लिए क्या किया जाएगा? ऋण प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? यह तेलंगाना सरकार के द्वारा किया जाएगा। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की राजधानी है क्या? हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद है। इसकी स्थापना कब हुई थी तेलंगाना की? तो हाल ही में हुई थी, 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है ना। CM की बात करें, CM कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें 119 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 17 हैं। ध्यान रहे। अच्छा, यहाँ का प्रमुख एक लोक नृत्य बहुत बार पूछा जाता है, ढिमसा नृत्य। कौन सा? ढिमसा लोक नृत्य। और एक है लुम्बाडी या लंबाडी लोक नृत्य। यहाँ की बांध की बात करें तो बांध कौन सा बड़ा फेमस है? नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध। ठीक है ना। जनजाति कौन सी फेमस है? जनजाति है गोंड है और गोंड है, बंजारा है। ठीक है ना। गोंड और बंजारा। अच्छा, अन्य ऑप्शन भी आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। इसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। बिहार की राजधानी 22 मार्च 1912 को हुई थी। केरल की राजधानी 1956 को हुई थी। ध्यान रहे। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह है 18 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। अच्छा, 18 मार्च को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? थीम है दोस्तों
राष्ट्र की रक्षा एवं सुरक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना क्या है, यह थीम है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तय किया गया है, दिल्ली में किया गया है। अच्छा, यह है क्या रायसीना डायलॉग? तो यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो नई दिल्ली, भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महोत्सव पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 1895 में शुरू किया गया था। 1895 में, इसी के 2 साल पहले 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया गया था। इन शुरू करने वाले जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इन दो महोत्सवों को शुरू किया था महाराष्ट्र में। इसके साथ ही 2 समाचार पत्र भी इन्होंने शुरू किया था। समाचार पत्र का नाम था, एक समाचार पत्र का नाम है केसरी। केसरी पत्रकार के लेखक कौन है? यानी कि यही हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कौन सी भाषा में लिखा गया था? यह मराठा में छपता था या मराठी में छपता था। और एक दूसरी पत्रिका थी, पत्रिका का नाम था मराठा। मराठा कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी? ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान के सहयोग से किया जाएगा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत महाराष्ट्र ने देश में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? ये दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर सौर ऊर्जा का आयोजन किया गया है। इसके तहत क्या है कि अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिजली को बचाना और प्राकृतिक बिजली को उत्पन्न करने के लिए किया गया है। हमारा आ गया है स्ट्रेटेजी के। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। तो कलिंग युद्ध की बड़ी लंबी कहानी है। इनकी एक प्रेमिका थी, प्रेमिका को जो है, इन प्रेमिका से प्यार एक जंगल में हुआ था। लेकिन जो प्रेमिका थी कलिंग की रहने वाली थी और अशोक इनसे बहुत गहन प्रेम करते थे, वो शादी करना चाहते थे। लेकिन कलिंग का नियम ये था कि कलिंग कोई भी लड़की कलिंग क्षेत्र से बाहर शादी नहीं कर सकती थी। और यह बात मनाने के लिए अशोक सम्राट गए थे कलिंग के राजा से मिलने के लिए। लेकिन कलिंग के जो राजा है अशोक को जो है इस बात से मना कर देता है और भगा देता है। अशोक इस बात से गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद एक वित्त प्लान आते हैं और कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। जब कलिंग पर आक्रमण करते हैं, कलिंग का एक रूल होता है, कलिंग पर जब कोई बाहर आक्रमण होगा तो महिला पुरुष बच्चे सब एक साथ लड़ेंगे। तो जो लड़की थी वो भी उस युद्ध में लड़ रही थी, अशोक के खिलाफ लड़ रही थी। संजोग देखिए, उसी लड़की का हत्या जो है अशोक के हाथों से हो जाता है। जब उसकी गर्दन अलग हो जाती है, जब उसके चेहरे से मुकुट हटता है चेहरे से, तो अशोक क्या हो जाते हैं? स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध हो जाते हैं तो उसमें एक तो गाना चलता है, ऐसा क्या गुनाह किया जो लूट गए। ठीक है। तो उनका जो प्यार है असफल हो जाता है। उन्होंने क्या करता है, अपनी जो है उनका हृदय यहीं पे परिवर्तित होता है। हृदय परिवर्तित होने के बाद क्या करते हैं, यह बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कृषि किस सूची में आता है? तो यह आता है आपके राज्य सूची में आता है। राज्य सूची में हमारे कुल 61 विषय हैं और 66 पहले थे, ध्यान रहे। वर्तमान में 61 है, पहले कितने थे? 66 थे। केंद्र सूची में 100 विषय हैं, पहले कितने थे? 97 थे। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, सॉरी 52 विषय हैं, पहले 47 थे। ठीक है ना। अच्छा, ये जितनी भी सूची है इसकी चर्चा कौन से हमारे अनुसूची में है? तो इस 7वीं अनुसूची में है, ध्यान रहे। ठीक है ना। कौन बताएगा समवर्ती सूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और क्या क्या जोड़ा गया था? आगे चलते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना। अकबर ने किस समुदाय की स्थापना की थी जो हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक था? दीन ए इलाही, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक था कौन था? ये दीन ए इलाही था। अगला अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का क्वेश्चन है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कोशिका कितने प्रकार की होती है और कौन सी कोशिका के द्वारा महिलाओं का वजन पुरुष की अपेक्षा कम होता है और उनसे वह अच्छी दिखती हैं, लेकिन उनसे मोटी दिखने के बावजूद भी ये पुरुष की अपेक्षा हल्की होती हैं। कौन से ऊतक के कारण? ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।